की यह कहानी है, गुरु भक्ति की यह कहानी है, गुरु निष्ठा एवं विश्वास की यह कहानी है, गुरु द्रोण एकलव्य की। एकलव्य, हाँ एकलव्य निषाद वंश एक प्रतिभाशाली बालक था जो जंगल में रहने वाले शिकारी समुदाय से था। वह धनुष विद्या में पारंगत होना चाहता था। अपने उनके गुरु द्रोणाचार्य को मानता था। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य निषाद का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, मैं आपके मार्गदर्शन में विद्या धनुष होने का पारंगत अभिलाषी हूँ। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ, तुम्हारे समान निषादों को नहीं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य शिक्षाओं से वंचित होने के बावजूद भी एकलव्य उनकी मूर्ति बनाकर अपना गुरु मान लिया एवं एकांत में जाकर वह धनुष विद्या प्रारंभ किया। और एक प्रतिभाशाली धनुर्धर बन गया। तभी गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन भ्रमण के लिए जाते हैं। तभी देखते हैं कि एक कुत्ते के मुख पे तीरों के मुख पर ऐसे बंद किया गया है कि उसे कोई चोट तो नहीं पहुंची है। यह देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि धनुष और बाण लिए सारा साधते हुए एकलव्य दिखता है। वह आश्चर्य एवं अनेकों प्रश्नों से भर जाते हैं एवं पूछते हैं कि तुमने यह अद्भुत कला कहाँ से सीखी? कौन है तुम्हारे महान गुरु जिन्होंने यह अद्भुत कला सिखाई? गुरुदेव, मैं आपको केवल उनका नाम ही नहीं बताऊंगा, अपितु मैं आपको उनसे साक्षात्कार भी कराऊंगा। आइए गुरुदेव, आइए। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य द्वारा मार्गदर्शित स्थान पर पहुंचते हैं। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह पाते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की वह मूर्ति स्थापित है। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को साष्टांग प्रणाम करता है और यह उन्हें ज्ञात कराता है कि वही उसके गुरु हैं। जब भी विद्याभ्यास में कुछ भी त्रुटि होती है तो वह मूर्ति के समक्ष जाकर अपने आप को प्रायश्चित कर अपने पूरे मनोबल से पुनः अभ्यास करता था। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो उठे और बोले कि क्योंकि उन्होंने अर्जुन को ही सर्प बनाने का वादा किया था। परंतु तभी यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा देने योग्य है। गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकलव्य बिना हिचके श्रद्धा भाव से अपना अंगूठा काट कर गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है और यह विद्याभ्यास प्रारंभ करता है। तभी वह एक अद्भुतशाली धनुर्धर बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एकलव्य भले ही शक्तिशाली हो लेकिन उत्तम शिक्षा की श्रेणी में एकलव्य को याद किया जाता है।